हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल सीजीप पीएससी हब पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रश्न। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रश्न पर डेली की तरह जो है आज भी हम लोग जो है सामान्य ज्ञान प्रश्न जो छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को जो नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते यार, है ना। तो लाइक करने से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हम क्या बता रहे हैं, है ना। बताने का जो तरीका है वो सही है कि नहीं है ना। तो पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर पहला में। ऑप्शन ए में दिया है गोंड जनजाति, ऑप्शन बी में दिया है उरांव जनजाति, ऑप्शन सी में दिया है बैगा जनजाति और ऑप्शन डी में दिया है कंवर जनजाति। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब गोंड जनजाति हम लोग पढ़ रहे थे तो थंबनेल में ही लिखा था कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आपका गोंड जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर दूसरा की बात करें तो छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कौन सी है। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कौन सी है, यह प्रश्न पूछा आपका प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है मोर छैया भूया, ऑप्शन बी में दिया है आपका कह दे बे संदेश, ऑप्शन सी में दिया है आपका ले जा रे संदेश और ऑप्शन डी में दिया है आपका घर द्वार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कही देवे संदेश जो है छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है आपका कही देवे संदेश। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कहता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा आपका प्रश्न नंबर तीसरा। ऑप्शन ए में दिया है आपका अचानक मार, ऑप्शन बी में दिया है आपका तमोर पिंगला, ऑप्शन सी में दिया है आपका सीता नदी और ऑप्शन डी में दिया है आपका बादल खोल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है आपका तमोर पिंगला है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछेगा तो बादल खोल अभ्यारण्य जो है आपका छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है आपका बादल खोल। ठीक है, 105 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पास प्रश्न पूछा है आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला। तमोर पिंगला जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक माने जाते हैं, ऑप्शन ए में दिया है कबीरदास, ऑप्शन बी में दिया है गुरु घासीदास, ऑप्शन सी में दिया है चूड़ामणि साहब और ऑप्शन डी में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा गुरु घासीदास ने जो है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना की है। ठीक है, तो सतनाम पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो बाबा गुरु घासीदास के द्वारा जो है सतनाम पंथ की स्थापना छत्तीसगढ़ में किया गया। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर पांचवा। प्रश्न नंबर पांचवा की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद माने जाते हैं, है ना। तो ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, है ना। तो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका वीर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुरेंद्र साय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका हनुमान सिंह। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं शहीद वीर नारायण सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माने जाते हैं। पहला शहीद माना जाता है आपका शहीद वीर नारायण सिंह को। क्लियर है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर छठवां। इस राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं।
ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में पूछा है ना, तो छत्तीसगढ़ में पूछा है कि कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4 और ऑप्शन बी में दिया है डी में दिया है आपका 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां की बात करेंगे, दंतेवाड़ा जिले का गठन कब हुआ। दंतेवाड़ा जिले का गठन जो है कब हुआ है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 7वां में। ऑप्शन ए में दिया है 1998, ऑप्शन बी में दिया है 2001, ऑप्शन सी में दिया है 2012 और ऑप्शन डी में दिया है 2020। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंतेवाड़ा जिला का गठन 1998 को जो है दंतेवाड़ा जिले का गठन किया गया था। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8वां कहता है कि नारायणपुर जिला में कुल कितने तहसील हैं। नारायणपुर जिला में कुल कितने तहसील है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 8वां में। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है आपका 5, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 तहसील है, एक नारायणपुर है और एक ओरछा है। ये चीज़ जो है मैंने नारायणपुर जिला जब बता रहा था, है ना, तब हम लोग देखे थे कि 2 तहसील बताया था मैंने, एक ओरछा और एक नारायणपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो बीजापुर की सीमा को कौन सा जिला नहीं छूता है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 9 में। तो प्रश्न नंबर 9 में पूछा है कि बीजापुर की सीमा को कौन सा जिला नहीं छूता है, ये प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 9 में। ऑप्शन ए में दिया है सुकमा, ऑप्शन बी में दिया है दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी में दिया है नारायणपुर, ऑप्शन डी में दिया है आपका कांकेर। तो ये पूछा है कि बीजापुर जो जिला है ना, उसकी सीमा जो है कौन सा जिला को नहीं छूती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर। कांकेर जो है बीजापुर की सीमा को नहीं छूता है। क्लियर है यहाँ तक। सुकमा भी छूता है बीजापुर की सीमा को, दंतेवाड़ा तो छुएगा ही, क्योंकि जो है दंतेवाड़ा जो है बीजापुर जिले के पूर्व में स्थित है और नारायणपुर जिला भी छूता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 10वां की बात करें। प्रश्न नंबर 10वां कहता है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन कब हुआ है। जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है उसका गठन कब हुआ है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 10वां में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 8 फरवरी 2020, ऑप्शन बी में दिया है 10 फरवरी 2020, ऑप्शन सी में दिया है 12 फरवरी 2012 और ऑप्शन डी में दिया है आपका 10 फरवरी 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी 2020 को जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन किया गया था। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन 10 फरवरी 2020 को जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न 11वां की बात करें, अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अबुझमाड़ का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 11वां में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी लाइक कीजिएगा। ठीक है, ये जो है आपका आने वाले सभी एग्जामों के लिए बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आने की संभावनाएं होती है और आते भी हैं। आने वाले सभी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका नारायणपुर, ऑप्शन बी में दिया है आपका ओरछा और ऑप्शन सी में दिया है आपका नारायणपुर और ऑप्शन डी में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है ओरछा को। अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपका ओरछा को, जो है अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 12वां की बात करें
प्रश्न नंबर 12वां कहता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आविष्ठित जिले हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आविष्ठित जिले हैं, ये प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 12वां। ऑप्शन ए में दिया है आपका 9, ऑप्शन बी में दिया है आपका 10, ऑप्शन सी में दिया है 11 और ऑप्शन डी में दिया है आपका 12। ठीक है, तो पहले जो था वो 9 था। ठीक है, लेकिन अब जो है गौरेला पिंडा मरवाही को जो है 10 फरवरी 2020 को जो है जिला बनाने पर बिलासपुर जिला भी भू आविष्ठित जिला हो गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 10 भू आविष्ठित जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आविष्ठित जिले हैं? कुल छत्तीसगढ़ में 10 भू आविष्ठित जिले हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो इनमें से कौन सा जिला भू आविष्ठित जिला नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है पूछा है 4 ऑप्शन में से जो है आपका भू आविष्ठित जिला नहीं है। यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 13वां। ऑप्शन ए में दिया है बिलासपुर, ऑप्शन बी में दिया है दुर्ग, ऑप्शन सी में दिया है धमतरी और ऑप्शन डी में दिया है आपका बालोद। ठीक है, अभी मैं बताया हूं कि बिलासपुर जो है भू आविष्ठित जिला है, गौरेला पिंडा मरवाही बन गया तो, है ना। गौरेला पिंडा मरवाही जब जिला बना तो बिलासपुर जिला जो है आपका भू आविष्ठित, गौरेला पिंडा मरवाही जिला को जो है जिला बना दिया गया। ठीक है, तो बिलासपुर जिला जो है आपका क्या बन गया? भू आविष्ठित जिला बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बिलासपुर हो ही नहीं सकता, दुर्ग भी नहीं हो सकता, बालोद भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धमतरी जो है भू आविष्ठित जिला नहीं है। ठीक है, भू आविष्ठित जिला नहीं है आपका धमतरी। क्लियर है? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? जो छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है? यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 14। ऑप्शन ए में दिया है आपका गोंडी, ऑप्शन बी में दिया है आपका छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी में दिया है आपका हल्बी और ऑप्शन डी में दिया है आपका इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है आपका छत्तीसगढ़ी। वही जनजाति बोली की बात करें तो गोंडी जो है जनजाति बोली, सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजाति बोली पूछेगा, जनजाति बोली पूछता है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका गोंडी। लेकिन यहाँ पर जनजाति नहीं पूछा है, यहाँ पास पूछा है कि जनजाति बोली नहीं पूछा गया है, यहाँ पास पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15वां की बात करें तो प्रश्न नंबर 15वां कहता है कि छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी कही जाती है। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कही जाती है? यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 15 में। ऑप्शन ए में दिया है आपका आरंग, ऑप्शन बी में दिया है आपका रतनपुर, ऑप्शन सी में दिया है आपका भिलाई और ऑप्शन डी में दिया है आपका लोरो घाटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है आपका रतनपुर को। रतनपुर जो है तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और टंकियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। बस्तर की कौन सी जीवन रेखा कहलाती है? यह प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 16 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंद्रावती, ऑप्शन नंबर बी में दिया है महानदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सबरी नदी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका कोलाब नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती जो है बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। इंद्रावती जो है बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है आपका इंद्रावती नदी। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो वैगन रिपेयर शॉप, ये जी नहीं है ना, की है। तो वैगन रिपेयर शॉप की स्थापना कब की गई है? तो वैगन रिपेयर शॉप की स्थापना कब की गई है? यह प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 17।
ऑप्शन ए में दिया है 1950, ऑप्शन बी में दिया है 1966, ऑप्शन सी में दिया है आपका 1956 और ऑप्शन डी में दिया है आपका 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 को जो है वैगन रिपेयर शॉप की स्थापना किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो टेकनार औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? टेकनार औद्योगिक क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 18 ऑप्शन ए में दिया है बस्तर, ऑप्शन बी में दिया है दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी में दिया है रायपुर और ऑप्शन डी में दिया है आपका राजनांदगांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेकनार औद्योगिक क्षेत्र जो है आपका दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। दंतेवाड़ा जिला में जो है टेकनार औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ये जब हम दंतेवाड़ा पढ़ रहे थे तो मैं बताया था, मैप के जरिए से बताया था कि टेकनार औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया जो है यहाँ पर स्थित है करके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक करें और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।